अस्सलाम वालेकुम किचन कार्नर एंड व्लॉग्स में वेलकम जी। आज मेरे किचन में बन रहा है जी फ़िश का सालन। फ़िश ग्रेवी बन रही है। बड़ी आसान और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आपके लिए बड़ी आसान सी रेसिपी मैंने तैयार की है और उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी देख के तो फ़िश बनाना बहुत आसान लगेगा। कुछ लोगों को लगता है कि फ़िश जो है ना सालन में बनाएंगे तो फ़िश टूट जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं, बस आप अगर इसको मेरी रेसिपी को पूरा देखेंगे तो आपको फ़िश बनाना कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी और बहुत मज़े का सालन बनेगा। ये मेरे पास फ़िश है जिसको नमक और अजवाइन लगा के फ़िश वाले देते हैं और 2-3 घंटे पड़ा रहा। उसके बाद मैंने इसको धो धा के टोकरी में डाला, खुश्क हो गई है। तो अब मैंने इसमें डाला है जी लहसुन का पेस्ट। कोई 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है। और याद रहे ये फ़िश मेरे पास है जी 2 केजी मैंने मंगवाई थी। साफ़ करने के बाद थोड़ी-सी कम हो जाती है। उसके बाद ये मेरे पास फ्रेश लेमन नहीं थे, लेमन क्यूब्स थे, वो 3 मैंने डाल दिए हैं। ज़ीरे का चम्मच भर के डाला है ज़ीरा पाउडर। और 1 चम्मच जो है वो मैंने डाला है जी सूखा धनिया पाउडर। थोड़ी-सी डाली है जी काली मिर्च और थोड़ी-सी डाल रहे हैं हम हल्दी। और बाकी जो नॉर्मल से मसाले जो घर के वही डाल रही हूँ मैं। और ये थोड़ी-सी मैंने डाल दी है जी सुरख मिर्च, तकरीबन कोई आधा का चम्मच कह लें आप ना। और इसके बाद हमने डालना है इसमें नमक, और नमक हमने बहुत मुनासिब सा डालना है। मैं आपको बताती हूँ, नमक अभी हमने नहीं डाला। इसको हम अच्छा सा करेंगे जी मिक्स, क्योंकि नमक इसको पहले भी लगा होता है। जब फ़िश हम ख़रीदते हैं ना, वो नमक और अजवाइन लगा के देते हैं। तो जो 2-2.5 घंटे पड़ी रहती है ना, तो चाहे आप इससे ज़्यादा भी रख लें। और इसके तो सब कुछ हमने लगा लगू के रख दिया इसको ढाँप के। और तकरीबन कोई 2 घंटे के बाद फिर मैंने खाना बनाना जब शुरू किया, सबसे पहले हमने जी प्याज जो है इसको किया है जी फ्राई। 2 अदद प्याज थे मेरे पास नॉर्मल साइज़ के, उनको कट करके हम इनको कर रहे हैं जी फ्राई। और इनको ज़्यादा हमने डार्क कलर नहीं देना, बस हमने इसको नॉर्मल सी आंच पे करना है फ्राई हल्का सा। और जब ये जो प्याज है जी ये प्याजी रंग का हो जाए, प्याजी प्याजी सा ना, पिंक पिंक सा तो तब हमने इसको निकाल लेना है। और ये 2 अदद मैंने बड़े से टमाटर जो काट के रखे हैं, कोई 3-4 सब्ज़ मिर्चें हैं, अदरक का पीस था कोई 2 इंच का, और लहसुन था थोड़ा सा कोई। इन सारी चीज़ों को डालेंगे। साथ में डाल रही हूँ जी कोई ये टेबल स्पून सर्विंग स्पून जो खाने के भर के ना दही के। तो इसको मैंने अब कर लिया जी, ब्लेंड कर लिया मसाले को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था, उसमें अब मैं कर रही हूँ जी मछली को फ्राई कर रही हूँ। फ़िश को हमने हल्का सा फ्राई करना है। ये आपने ऐसे रख दी जैसे बोटियाँ फैला के, 2 दफ़ा करके मैंने फ्राई की थी। तकरीबन 2 किलो मेरे पास फ़िश थी। और ये देखें कोई 2 मिनट एक साइड से, और उसके बाद इसको बड़े प्यार से आप ज़रा साइड चेंज कर दें। और इसको कोई 2 मिनट, 1 डेढ़ मिनट दूसरी तरफ से, क्योंकि ये फ़िश बड़ी जल्दी से हो जाती है। तो बस 1 डेढ़ मिनट आपने दूसरी तरफ से की, तो हार्डली इसको कोई 3-4 मिनट लगे थे और ये फ्राई हो गई थी ना। और इसको आपने बड़े प्यार से निकाल लेना है बोटियों को। और फिर इसी ऑयल में हम जो मसाला है जिसको हमने जग में डाल के ब्लेंड कर लिया, अच्छा सा पीस लिया है, तो इसको हम डाल देंगे इसी ऑयल में जिसमें मछली फ्राई की है, और उसको तेज़ आंच पे भूनेंगे। और अच्छा सा मसाला हमने जग से सारा निकाल के इसमें डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस, जो कि मैंने बहुत थोड़े थोड़े डाले थे। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी सुरख मिर्च, और बहुत थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सारी कसूरी मेथी ना, कोई 1 टेबल स्पून मसल के, तो वो मैंने डाल दी थी। तो इस मसाले को हम भूनेंगे। और इसके बाद पानी लगा लगा के ना, तो जब मसाला हमारा अच्छा सा भुना जाए और देखेंगे आप इसने ऑयल निकालना शुरू कर दिया है, छोड़ना शुरू कर दिया है, तो फिर आप इसमें डाल दें पानी, जितनी आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं। या अगर हल्का सा शोरबा बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से ना आप पानी डाल दें। तो मैंने इसमें डाला था कोई 1.5 गिलास पानी डाला था। और आप नमक चख सकते हैं इस स्टेज पे, ताकि आपको पता चल जाए नमक आपका बराबर है कि नहीं। अगर कम लगे तो और डाल दें, जैसे मैंने डाला था। और बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये होता है कि मछली में ना ज़रा आपको होता है कि बार बार आपने चम्मच जो हिलाना है ना, उसको ज़रा ना हिलाया जाए, इसलिए मैंने पहले चख लिया था मसाला डाल के सारा मैंने इसमें। तो फिर मैंने पानी डाला है, और पानी डाला पहले 1 गिलास, फिर आधा गिलास। और अब हम इस शोरबे को पकाया कोई 5-6 मिनट नॉर्मल आंच पे। और जब ये देखें इतना रह गया, तो फिर मैंने जो फ़िश थी फ्राई की हुई वो इसमें रख दी है। तो आपने एक एक बोटी उठा के तो इसमें रख देनी है। और फिर इसको चाहे कढ़ाई को पकड़ के हिला दें, या फिर आप चम्मच के साथ हिला दें।
इसको हल्का सा हिला दें ताकि जो आपका मिर्च मसाला जो मछली को भी लगा हुआ है ना वो शोरबे में सारा उसका असर जो है टेस्ट आ जाए और आपको समझ आ जाए कि इसमें नमक तो नहीं कम, और इस हिसाब से आप नमक वगैरह आप और डाल सकते हैं जैसे कि मैंने भी डाला था। तो साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगी जो बेल है इसको प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो या व्लॉग आए तो आप तक फ़ौरन पहुँचे। तो ये देखें जी, हम टेस्ट कर रहे हैं जी नमक, और नमक हमें लगा था थोड़ा सारा कम, तो फिर हमने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया था। उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और यकीन करें बहुत बहुत मज़े का सालन बना था। तो बनाएं, आप भी ट्राई करें मेरी रेसिपी को, और इंशाल्लाह आपका सालन भी ऐसे बहुत ही मज़े का बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो या व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और ये देखिए जैसे मैं हिला रही हूँ ना बहुत हल्का सा, आपने भी बस ऐसे ही हिलाना है। ज़्यादा हम घुमा के इसमें चम्मच या डोई नहीं चला सकते, वो इसलिए कि फिर मछली जो है आपको पता है कि बहुत जल्दी घुल जाती है। और यकीन करें बहुत मज़े का सालन बना था, वॉइस ओवर करते हुए भी ना मुझे ये सालन जो है फ़िश का ये याद आ। आप भी मज़े का सालन बनाएं इसी तरह और इन्जॉय करें। अल्लाह हाफिज़।